जैसे कहते हैं ना, इंसान के रूप में फरिश्ता। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब मैं माँ की गोद में था तो मैंने फरिश्ता अपनी माँ के रूप में देखा, फरिश्ते के रूप में अपनी माँ को। फिर अपने वालिद साहब को देखा कि वो फरिश्ता है मेरे लिए। तो उसके बाद अगर आज कोई तीसरी हस्ती है ना, जिसको मैं आज कहूँगा कि वो हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने की शक्ल में फरिश्ता है, तो वो ये डॉक्टर रिजवान साहब। बड़ी बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी सर। सैल्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको बड़ी 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 मेहरबानी। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर दूसरी वीडियो है ये। फिर वही मैदा खराब, स्टमक प्रॉब्लम। पिछली वीडियो में पेशेंट सेंट से आए हुए थे, 30 साल से मैदा खराब था, जो उनका 5-6 दिन में ठीक हुआ है। इस वीडियो में ये मरीज चकवाल डडियाल से आए हुए हैं, 12 साल से इनका मैदा खराब। मैदे के डॉक्टर को दिखाया, फिजिशियन को, प्रोफेसर हजरात को, टेस्ट कराया, एंडोस्कोपीज कराई, मैदा ठीक नहीं हुआ। फिर वही बात करूंगा, प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ थी। मैदे खराब होने की वजह डिप्रेशन थी, ना कि मैदा खराब था। ये आप लोगों को बात समझनी चाहिए। नफ्सियाती बीमारी में सबसे पहले मैदा डिस्टर्ब होता है, मरीजों को पता नहीं चलता। वो मैदे वाले डॉक्टर के पास चलते 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 कई साल गुजर जाते हैं। अब ये लोग 12 साल से इतना सफ़र करके आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे पूछते हैं कितना ये खुश है, अभी तो बड़े खुश हो के हंस रहे थे बात। अब देखते हैं कि कितना सेटिस्फाइड है, पहले क्या था, अब कितना ठीक हो के गए हैं। मशीनी इलाज किया है, डिप्रेशन था इनको, कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं, कितना दुआ दे रहे हैं, और क्या पैगाम देते हैं आप लोगों को। ओवर टू द पेशेंट। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर अब्बास है। मेरा घर चकवाल में है। ये मेरा छोटा भाई है उल्फत अब्बास। तो ये मरीज़ था मैदे का, बकौल डॉक्टरों के ना, जैसे हमारे डॉक्टरों ने हमें बताया। तो तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं इसकी मैदे की ये डिस्टर्बिंग है। हम चेक करवा रहे हैं डॉक्टरों को अपने इलाके में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जो नामवर डॉक्टर थे, हमने सबको चेकअप करवाया। फिर हमारे चकवाल में जो डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, हमने उनको चेकअप करवाया। तो वो इसको तकरीबन 12 साल से ना मैदे की दवाई दे रहे हैं। तो वहाँ पे फिर रावलपिंडी में किसी डॉक्टर ने हमें बताया कि आप ऐसा करें कि इनको नफ्सियात के किसी डॉक्टर के पास चेक करवाएं। फिर हमने अपने इलाके में उधर इस्लामाबाद में ना उन डॉक्टरों को चेकअप करवाया, नफ्सियात के जो नामवर डॉक्टर थे उनसे भी चेकअप करवाया। 1 महीना दवाई खिलाई एक डॉक्टर की, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, 1 महीना वहाँ से खिलाई, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा बीमारी का। तो फिर बस अल्लाह का कोई, मैं ये कहूँगा, कोई नेक काम किया था कि इन डॉक्टर साहब की ना वीडियो हमने देखी। तो बहुत अच्छा लगा, देखा, बातें सुनी इनकी। तो ये हमारे हमारे दिल में ना एक उम्मीद की किरण जैसे होती है ना, खुशी की, वो हमारे दिल में जागी। तो मैंने कहा भाई को कि चले चेक करवाते हैं, डॉक्टर साहब के साथ मशवरा करते हैं। फ़ोन पे बात हुई, अच्छा लगा बात करके। इन्होंने कहा आप आ जाएं हमारे क्लिनिक पे। तो हम आ गए। आज हमको 8 दिन हो गए यहाँ। तो वाकई बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब। इसको 4 मशीनें लग चुकी हैं अभी। तो अभी कल इसको 5वीं मशीन लगेगी मेरे भाई को। इन्होंने छुट्टी दे दी हमें, तो इजाज़त दे दी आप घर चले जाएं। तो इन 8 दिनों में ना पिछले 10 साल का जो मर्ज़ था ना, तो 100% में से 80% 4 मशीनों से ठीक हो गया। तो मैं तो ये कहूँगा, मेरे पास अब अल्फाज नहीं है ऐसे कि मैं इनके बारे में क्या बयान करूँ, लफ्ज़ मुझे मिल नहीं रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे कहते हैं ना, इंसान के रूप में फ़रिश्ता। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब मैं माँ की गोद में था तो मैंने फ़रिश्ता अपनी माँ के रूप में देखा, फ़रिश्ते के रूप में अपनी माँ को। फिर अपने वालिद साहब को देखा कि वो फ़रिश्ता है मेरे लिए। तो उसके बाद अगर आज कोई तीसरी हस्ती है ना, जिसको मैं आज कहूँगा कि वो हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने की शक्ल में फ़रिश्ता है, तो वो ये डॉक्टर रिजवान साहब बड़ी हैं। बड़ी मेहरबानी। तो मैं इनका बेहद मशकूर हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने, मेरे माँ बाप, वालिद वालदा फौत हो गए हैं। मैं बड़ा भाई हूँ इनका ना, 2 छोटे और भाई हैं।
तो मैं इनका वालिदैन की तरह ख्याल रखता हूँ। मैं बहुत परेशान था, बहुत। तो ये जब मेरे सामने तड़फता था कि मुझे दर्द है मैदे में, ये है, तो मैं, जो मुझे जानने वाले लोग हैं ना, मेरे दोस्त हैं, उनको पता है मैं इसके सामने तो नहीं रोता था, उनके सामने पास जाके मैं रोता था फिर, कि मेरा भाई इतनी तकलीफ़ में है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो अब मैं बहुत मशहूर हूँ इन डॉक्टर साहब का, कि इनकी वजह से हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आई, हमारा दिल खुश हुआ। मेरा भाई हंसा मेरे सामने ना, बातें करता है, खाना खाता है टाइम से, तो खुद मांगता है मुझे ये चीज़ दो। पिछले 6 माह से इसने कुछ खाया भी नहीं, घर में कोई चीज़ ही नहीं खाता है, बस ऐसे दवाइयाँ, हकीमी नुस्खे, तो ये चीज़ें, कभी जिसने जिधर बोला तावीज़ भी हैं, ये है, जैसे लोगों के वहम होते हैं, दम भी करवाए, सब काम किए, लेकिन अल्लाह पाक इनको जज़ा दे, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। और हमारी दुआ है, अब ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारी दुआ है कि हमारी ज़िंदगी भी जो है ना, मालिक इनको लगा दे, बहुत बहुत ताकि ये दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहें, मरीज़ों के सर पे ना इनका साया हमेशा कायम बहुत दायम बहुत रखे। शुक्रिया। मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर साहब आपका, बड़ी मेरे मेहरबानी। पास अल्फाज नहीं है आपको शुक्रिया अदा करने के, तो बहुत नवाजिश है आपकी। बड़ी जो मेहरबानी। हमारे लायक कोई हुई तो हम नाचीज़ से बंधे हैं, बहुत बहुत हमारे लायक कोई खिदमत हुई तो आप बताना, हम ताबेदार हैं, चकवाल में हमारे घर हैं, बड़ी तो हम बड़ी ताबेदार हैं, कभी चक्कर लगे आपका तो बड़ी हम मेहरबानी सर। बहुत मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। और बहुत मेरी शुक्रिया। आम लोगों से भी, जो भी मैदे के मरीज़ हैं, आखिरी पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि जो भी मैदे का मरीज़ है, जो अरसा 10 साल से या 5 साल से या 2 साल से या 6 साल से ना, ये मेरे साथ एक भाई बैठे हैं, अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये कराची से आए हैं, ये भाईजान, रियाज नाम है इनका, ये हब चौकी से आए हैं, ये हमसे भी दूर सफ़र करके आए हैं, ये भी 6 साल से मैदे में मुब्तला थे, माशाल्लाह से इनको भी 4 मशीनें लग गई हैं हमारे साथ, ये भी अब काफ़ी से बेहतर है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। ये बल्कि ये अकेले आए हैं घर से ना, घबराए हैं, जैसे खौफ होता है इंसान को कि मैं, मेरे साथ कुछ हो जाएगा, रात को जागना, इधर उधर देखना, इनकी भी यही कैफियत थी कि शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, ज़िंदगी से खुशियाँ ख़त्म हो गई थी इनकी। तो ये भी अब हमारे साथ खाना खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम तीनों मिल के खाते हैं खाना, मेरा भाई भी खाता है, मैं इनको देख देख के फिर मैं खुश होता हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मुझे अपने भाई की भी खुशी है, इन भाई साहब रियाज की भी खुशी है, ये भी माशाल्लाह सेहतमंद हो गए। तो मेरा लोगों से पैगाम यही, मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि आप आएँ, अगर आप ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं तो ये नई ज़िंदगी के नाम से हॉस्पिटल है, जैन हॉस्पिटल, आप यहाँ ज़रूर आएँ। ये आपको हाथ मिलाते ही, डॉक्टर साहब से हाथ मिलाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी भी ना एक महसूस होगी, आपको नई उम्मीद महसूस होगी, आपको आपको उम्मीद लगेगी कि हम, हमारा इलाज है यहाँ पे ना इस बीमारी का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी सर, बड़ी बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी सर। सैल्यूट। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको बड़ी 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 मेहरबानी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रियाज भाई, कराची से आए, आप भी ठीक होके जा रहे हैं, मेहरबानी। चलो बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। बैठे सर। मैं ऐसे शुक्रिया अदा कर सकता था खड़े होकर हाथ बांध के, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है। जिस तरह उनको रोना आ रहा है, मेरे भी आंखों में आंसू आ गया। कितना गॉड गिफ्टेड है ये वर्ड्स, खुदा की नेमत है, ब्लेसिंग है एक डॉक्टर के लिए। जब एक मरीज कहता है मैंने फरिश्ते के रूम में तीसरा बंदा देखा है, पहले माँ फिर बाप, उसके बाद ये डॉक्टर, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये, कितनी बड़ी नेमत है, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे शुक्र अदा करूं। ये सिर्फ और सिर्फ इनके जज्बात, खुशी का इजहार किया है इन्होंने अपने अल्फाज में। क्यों रिलीफ इनको इतना मिला, इतना ये रिलैक्स हुए हैं, इतना रिलीफ मिला है मरीज को इतना जल्दी। 10-12 साल की बीमारी 8 दिन में, अब वो खाना खाते हैं, उनकी मोहब्बत देखें, भाई से कहता है मैं रोता हूँ, खुशी से रोता हूँ, पहले परेशान होकर रोता था, अब इन्हें इतना खुशी होती है जब वो हंसते हैं, जब वो खाना खाते हैं। देखिए ना कितना तकलीफ में था इनका छोटा भाई,
ना वो कुछ खा सकता था ना पी सकता था, हर वक्त कहता था मैदे में दर्द, मैदे में दर्द। अब मैंने कौन सा मैदे का इलाज किया है? मैंने तो अपना डिप्रेशन का इलाज किया, जो इनको असल प्रॉब्लम थी वो इलाज किया है, वो ठीक हो गए। आज मुझे यही सिला मिल गया है। इससे बड़ा क्रेडिट और मेरे नज़दीक कुछ नहीं हो सकता। जब मरीज या उसका भाई ये कहे भी ये रिश्ता है और ये तीसरा रिश्ता है मेरी ज़िंदगी में माँ बाप के बाद, मेरे ख्याल में ये सब कुछ है एक डॉक्टर के लिए। इतनी बड़ी दुआ, दिल से दुआ दे रहे हैं, और इससे बड़ा रिवार्ड भी ये इन्होंने दिया है भी हमारी ज़िंदगी आपको लग जाए। इनकी मोहब्बत है, ये हमारी सिर्फ नेक नियति, सच्चाई, दिल से इलाज करना। इनको एहसास नहीं होने दिया भी ये कोई दूसरे शहर में आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं, इनको ये प्रॉब्लम है, नहीं होने देते एहसास। तो दिल से इलाज करते हैं ना, फिर एहसास नहीं होता। और यही मैं दिल से बातें करता हूँ। ये वीडियो देख के भाई आए थे, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ। हमने तो काम, हमारा तो ज़िंदगी का मकसद ही यही है। जो मैंने ये कैंपेन शुरू की है, इसका मकसद ही यही है, लोगों तक शऊर पहुँचाना। लोगों को नहीं था पता कि ये बीमारी भी होती है, इसका इलाज भी होता है। वो तो एक स्टिग्मा हो गया था ना पूरे सोसाइटी में, ये पागल हैं, हम पागलों के डॉक्टर के पास जाए। भाई यही बात हर किसी के मुंह में है। क्या ये पागलपन है जिसका मैदा खराब है, 12 साल से जो कुछ खा नहीं रहा, ये पागलपन है? जिसको नींद नहीं आती थी, ये पागलपन है? नो, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। कौन करेगा इसका इलाज? बाकी डॉक्टरों को तो पता नहीं चलता। जो स्पेशलिस्ट होगा वही करेगा ना इलाज। मैं क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैंने असेसमेंट की, डायग्नोसिस की, तो इलाज किया तो ठीक हुआ। हम भी ना करें, कौन करेगा? ऐसे मरीज कैसे नॉर्मल होकर ज़िंदगी गुजारेंगे? तो हमें चाहिए आप लोग तामुन करें, इसको आप मल्टीप्लाई करें। बहुत सारे, आप भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में जो ठीक नहीं होते, जो अभी भी हेजिटेट करते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में। नहीं करना चाहिए। मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिजिकल हेल्थ। ज़हनी सेहत जिस्मानी सेहत से ज़्यादा अहम है। देर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। ज़हनी सेहत नहीं तो कोई सेहत नहीं है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, ये मैं नहीं कह रहा। और इनसे पूछें जो तकलीफ में, जो कर्ब में, जो अजियत में इनका टाइम गुजरता है। अल्लाह ना करे आप लोगों को कभी तकलीफ हो। एक दिन की डिप्रेशन बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे जी, ऐसी गंदी बीमारी है। तो बेचारे 10-10, 20-20 साल, कई साल से डिप्रेशन में गुजार रहे हैं। जब वो ठीक होंगे, उनको सही डॉक्टर मिलेगा, फिर ये ऐसी बातें करेंगे जैसे ये भाई कर रहा है। मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ। मेहरबानी आपकी डॉक्टर साहब, मेरा दिल खुश हो गया, मेरा दिल खुश हो गया, बड़ी मेहरबानी। ऐसे जैसे अभी जिंदगी से ये भाई मेरा मायूस हो चुका था, अब जिंदगी से मायूस, तो जैसे कहते हैं अंधेरे में आपको थोड़ी सी रोशनी मिलती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, ये मैं ऐसे बातें नहीं कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपनी मर्जी से, अपने दिल से बातें कर रहे हैं, रोशनी की किरण ऐसे है ना? हाँ जी, अपनी कंसेंट से इन्होंने बातें की हैं, ऐसे है ना जनाब? अपनी मर्जी से बातें की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। थैंक यू सो मच। आप इसे शेयर करें ताकि ये पैगाम पहुंचे। कोई ऐसा भाई जैसा कोई मरीज जिसको जरूरत हो, कहते वही हो चकवाल। इंशाअल्लाह मैं देखता हूँ जनाब। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, ये भी आपकी मोहब्बत है। इसके साथ बताता जाऊँ, कराची से बैठे हैं ये रियाज साहब, कराची से है। इनका भी ये इशू है, इनका भी ये अपना स्टमक का इशू, चक्कर आना। ये भी मेरे वाले डॉक्टर को दिखाते रहे, यहाँ आए, इनका इलाज किया ECT ट्रीटमेंट से। ये भी अब कल कराची जा रहा है। ये चकवाल वाले थे, ये कराची वाले। आप बताएं, सेटिस्फाइड हैं? ठीक है। मैं 6 साल से तकरीबन हॉस्पिटल बड़े कराची में घूम कर, ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर आपकी वीडियो देखी, माशाल्लाह इधर आया और ट्रीटमेंट हुई, अच्छी हुई और माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। बहुत शुक्रिया। 70% 60%। चलें, शुक्र है डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। जी जनाब, ठीक है जनाब। एक कराची का मरीज़, एक चकवाल का, इससे पहले सिंध वाला, इन सब के तीनों के मैदे खराब थे।
तीनों का मैदा ठीक क्या है, असल में डिप्रेशन को ठीक करके इनका मैदा ठीक है। आई थिंक आप तक पैगाम पहुंच गया है, आप लोग इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ फ़ायदा उठाएं, ठीक हो, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।